वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस एनीमे का पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाके पहला और दूसरा पार्ट देख लीजिए, और अगर आपने पहले के 2 पार्ट देख लिए हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जब एबेल और रायू की सफर अब नॉर्थ में काफी दूर तक बढ़ चुका होता है। रायू और एबेल अब काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं क्योंकि अब तक वो काफी एफिशिएंटली वेवन को मार पा रहे हैं। रियो के चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल होता है और वो कहता है अब हम वेवन को एफिशिएंटली मारने लगे हैं तो थोड़े और एंजॉय कर लेते तो भी चलता। लेकिन एबेल तुरंत सीरियस हो जाता है और बोलता है मजाक मत करो, उनसे ना टकराना ही बेहतर है। पर फिर भी वो एक्सेप्ट करता है कि इतनी सारी वेवन मैजिक स्टोन मिलना एक अचानक और फायदेमंद रिवॉर्ड था। अब वो दोनों काफी नॉर्थ की तरफ आ गए हैं लेकिन कंफ्यूज है कि वो एग्जैक्टली किस जगह पर हैं। रियो को शक होता है कि कहीं ये डेब्यूसी एम्पायर तो नहीं, लेकिन एबेल कहता है कि एम्पायर किंगडम से भी ज्यादा नॉर्थ में है तो ये मुमकिन नहीं है। एबेल थोड़ा मजाकिया मूड में पूछता है कि रियो इतने एम्पायर से नफरत क्यों करता है। रियो कहता है कि उसे एम्पायर का नाम पसंद नहीं। जैसे ही वो लोग एक नई रोड पर बढ़ते हैं एबेल अंदाजा लगाता है कि अगर वो वेस्ट में चले तो काइलाडी नाम का एक शहर मिल सकता है। रियो एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है मतलब बेड में सोने मिलेगा। एबेल उसे याद दिलाता है कि कुछ देर पहले तक तो वो वेवन की शिकार एंजॉय करने की बात कर रहा था, लेकिन अब दोनों एग्री करते हैं कि आराम मिलना भी जरूरी है। फिर एबेल कहता है वैसे काइलाडी टाउन का खाना कमाल का होता है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। रियो एक्साइटेड हो जाता है बस फिर तो मुझे तुरंत उस टाउन में पहुंचना है। अगले सीन में दोनों काइलाडी टाउन में पहुंचते हैं। एबेल रियो को एडवेंचरर गिल्ड के बारे में बताता है और एबेल फिर रियो को रिकमेंड करता है कि वो एडवेंचरर गिल्ड में रजिस्टर कर ले। गिल्ड कार्ड यहाँ आइडेंटिफिकेशन का काम करता है। अगर रियो के पास गिल्ड आईडी नहीं होती तो उसे एंट्री फी देना पड़ता है, जैसे कि एक सिल्वर कॉइन एबेल ने पहले दिया था। रियो थोड़ा मजाक में कहता है तो क्या तुम मुझ पर एहसान जता रहे हो। एबेल हंसते हुए कहता है एहसान नहीं, बस याद दिला रहा हूँ। और हाँ, गिल्ड में तुम मॉन्स्टर के मटेरियल्स और मैजिक स्टोन्स भी बेच सकते हो, अच्छे दाम मिलते हैं। फिर वो खाने का ऑर्डर देते हैं। एक वेट्रेस उनके लिए गर्मा गर्म कड़ी लेकर आती है जो देखकर रियो काफी शॉक्ड हो जाता है और कहता है यहाँ कड़ी राइस भी है। उसके दिमाग में टिपिकल इसाकाई फ्लैशबैक आने लगते हैं जिसमें हर हीरो कड़ी बनाने के लिए पूरे देश में घूमता है, लेकिन यहाँ तो कड़ी ऑलरेडी अवेलेबल है। रियो कड़ी खाता है और खुशी से झूम उठता है, ये तो बेस्ट है और मिले तो और खाऊंगा। एबेल उसे कंफर्म करता है कि ये कड़ी लोन टाउन में भी मिलती है, जो सुनकर रायू काफी एक्साइटेड हो जाता है। अगली सुबह वो अपनी जर्नी दोबारा शुरू करते हैं। रियो कहता है कल रात की कड़ी सच में जबरदस्त थी। एबेल कहता है लगा नहीं था तुम्हें वो इतना पसंद आएगी। रियो थोड़ा मजाक में कहता है तुम कड़ी की इन्फो छुपा रहे थे क्या, कुछ और भी है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। और वो मजाक में कहता है अगले टाउन में गुलाब जामुन भी मिलेगा क्या। एबेल हंसते हुए बोलता है वैसा कुछ तो नहीं, लेकिन याद आए तो जरूर बताऊंगा। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वो लोग लून टाउन के पास पहुंचते हैं। टाउन के गेट पे गार्ड मिलता है जो एबेल को पहचान लेता है। फिर वो दोनों टाउन के अंदर जाते हैं। एबेल कहता है चलो पहले गिल्ड चलते हैं, मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ तो तुम्हारा रैंक डायरेक्टली अपग्रेड हो जाएगा। रियो थोड़ा हैरान होता है और पूछता है क्या मतलब। एबेल समझाता है नए एडवेंचरर्स का रैंक F होता है, पर अगर कोई हाई रैंक का एडवेंचरर रिकमेंड करे तो तुम्हें डायरेक्टली हायर रैंक मिल सकती है, लाइक D या C। फिर रियो कहता है क्या मेरे पास वाले मटेरियल्स काफी वैल्यूएबल है। एबेल कहता है इतने वैल्यूएबल है कि मार्केट का रेट हिल जाए। उसके बाद जब वो दोनों गिल्ड के अंदर आते हैं सब लोग शॉक्ड होते हुए कहने लगते हैं एबेल जिंदा है। वो सब लोग एबेल को ग्रीट करने लगते हैं। रियो डोर से ये सब देख रहा होता है और वो सोचता है एबेल तो काफी ज्यादा पॉपुलर है, तो ये देखकर रियो बाहर जाने लगता है। तभी अचानक से एक लड़की उससे कहती है ये तो फेरी किंग का कपड़ा है, जो सुनकर रियो तो शॉक्ड हो जाता है। फिर वो लड़की कहती है मुझे तुम्हारे कपड़े अच्छे लगे, लगता है फेरी किंग ने तुम्हें चुना है। फिर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और कहती है आई होप कि हम लोग फिर कभी मिलेंगे, जो सुनकर रियो कंफ्यूज्ड होता है। फिर एबेल रियो के पास आता है और उसे सबसे इंट्रोड्यूस करने ले जाता है। एबेल रियो को सबसे इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है यही लड़का है जिसने मेरी जान बचाई और आज से ये भी एक एडवेंचरर बनेगा। सब रियो की तारीफ करते हैं। रिसेप्शनिस्ट शॉक्ड हो जाती है क्योंकि क्रिम्सन स्वॉर्ड गिल्ड ने कभी किसी को रिकमेंड नहीं किया। एबेल कहता है पर इस बार मैं कर रहा हूँ। रिसेप्शनिस्ट कहती है फाइन, पर थोड़ा फिजिकल प्रूफ तो चाहिए होगा। एबेल कहता है नो प्रॉब्लम, पर मैं वार्निंग दे रहा हूँ, रियो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। फिर एबेल उनके सामने मैजिक स्टोन्स दिखाता है जो देखकर गिल्ड मास्टर कहता है ये तो विंड एलिमेंट्स के स्टोन्स हैं, क्या ये वेवन के हैं। एबेल बोलता है हाँ, जो सुनकर गिल्ड मास्टर शॉक्ड हो जाता है। लगता है तुम लोग तो पूरी वेवन आर्मी से लड़े थे। गिल्ड मास्टर पूछता है क्या तुम्हें माउंटेन्स के नाम पता है। एबेल कहता है हाँ, जब रोड दिखाई दी तब मुझे समझ आया, हम लोग मैलेफिक माउंटेन्स में थे। जो सुनकर गिल्ड मास्टर कहता है वो
वहाँ जाने वाले कभी वापस नहीं आए और तुम दोनों वापस आ गए। वहाँ एबेल के पुराने पार्टी मेंबर्स भी आते हैं, लीन, रिया और वारेन, जिन्हें देखकर रियो इम्प्रेस्ड होता है। गिल्ड मास्टर रिसेप्शनिस्ट नीना को बोलता है रजिस्ट्रेशन का सामान ले आओ। रियो एबेल से कहता है क्या मुझे सच में डी रैंक मिलनी चाहिए? गिल्ड मास्टर कहता है अगर एबेल कह रहा है तो मैं उस पर भरोसा करता हूँ। उसके बाद रियो का इंटरव्यू स्टार्ट होता है। नीना पूछती है तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम पहले कभी भी किसी डंजन में गए हो? रियो कहता है कि नहीं, मैं नया हूँ। नीना कहती है हर महीने एक कोर्स होता है जिसमें न्यू एडवेंचरर्स डंजन के बारे में सीख सकते हैं, क्या तुम वो कोर्स लेना चाहोगे? रियो कहता है बिल्कुल। नीना बोलती है कोर्स परसों से शुरू होगा, सुबह 9 बजे 3rd फ्लोर के मीटिंग रूम में आ जाना। उसके बाद रियो का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है और उसे एक गिल्ड कार्ड मिलता है। नीना कहती है आज से तुम एक एडवेंचरर हो। रियो खुश हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। एबेल रियो से कहता है रियो तुम मेरे बॉडीगार्ड के रोल में आए थे, अब पेमेंट मिलने वाली है। मैं उससे तुम्हारे लिए एक मैजिकल स्टिक और नए कपड़े खरीदूंगा। रियो कहता है मुझे स्टिक की जरूरत नहीं, मैं बिना स्टिक के भी मैजिक यूज कर सकता हूँ। एबेल कहता है फिर भी एक स्टिक तो होना चाहिए। जो सुनकर रियो कहता है मेरे पास मेरा तलवार है जिसे मैं स्टिक के बदले यूज करता हूँ। उसके बाद रियो सोचता है इस दुनिया में सब कुछ अर्थ जैसा ही है, 7 दिन का एक हफ्ता, 30 दिन का महीना और सेंटीमीटर्स में मेजरमेंट और यहाँ तक कि कड़ी और चावल भी। क्या मेरी तरह कोई और भी यहाँ पे री इनकारनेटेड हुआ था? फिर उसके बाद एबेल रियो को अपने पुराने दोस्तों से मिलवाने ले जाता है। सब लोग पार्टी करते हैं। नेक्स्ट डे रियो नीना के साथ एक रूम में पहुँचता है, एक लॉज। असल में वो एक हॉस्टल रूम की तरह था जहाँ रियो गिल्ड में रजिस्टर करने के 300 दिनों तक रह सकता है, क्योंकि अभी रियो के पास कोई रहने के लिए जगह नहीं था। नीना और रियो उसके 15 नंबर के रूम में पहुंचने पर वहाँ पे 2 और लड़के होते हैं जो रियो के रूममेट्स थे। एक का नाम था नील्स और दूसरे का नाम था ईटो और वो दोनों काफी ज्यादा फ्रेंडली थे। वो दोनों रियो का वेलकम करते हैं और फिर नीना रियो को डंजन में जाने का याद दिला के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नीना एक और लड़के को वहाँ पे लाती है। उसका नाम अमोन होता है जो 16 साल का है और वो भी एडवेंचरर बनना चाहता है। फिर नीना कहती है अमोन भी वही डंजन कोर्स करेगा जो रियो करेगा, तो वो दोनों एक साथ आ सकते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एबेल और उसके दोस्त रियो के पावर्स के बारे में डिबेट कर रहे होते हैं। लीन रियो के पावर्स पर डाउट करती है और पूछती है उसने स्काई में आइस अटैक कैसे किया? वो तो इम्पॉसिबल है। एबेल कहता है मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन उसने ऐसा ही किया था। फिर वो लोग इन्फर्नो मैजिशियन के बारे में बात करते हैं जो एक फायर मैजिशियन है और एक ही स्पेल में पूरा टाउन मिटा सकता है। रिया कहती है क्या पता रियो भी वैसा ही पावरफुल हो। लीन कहती है तो क्या पता वो हमारे अगेंस्ट हो जाए। जो सुनकर एबेल कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सुनकर लीन उससे पूछती है तुम इतना श्योर कैसे हो? तो इस पर एबेल कहता है क्योंकि उसे एम्पायर का नाम ही पसंद नहीं। और उसका बात सुन के सब लोग शॉक्ड होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं रियो अपने नए दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है और तीसरा एपिसोड का यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।